बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वक्फ़-ए-तियामा क्लास 2 का यूनिट 13 यानी हरारत और रोशनी करने वाले हैं और अब हम करेंगे इसका लास्ट टॉपिक यानी हरारत पैदा करने के तरीके। जी बच्चों, तो इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि हरारत पैदा करने के तरीकों की शनाख्त कर सकें और जान सकें कि मंबा के नज़दीक आने से हरारत और रोशनी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 117 पर। हमारा टॉपिक है हरारत पैदा करने के तरीके। सूरज में गैसों के जलने से हरारत पैदा होती है। नेक्स्ट पेज 118, लकड़ी, पेट्रोल, कोयले या गैस के जलने से हरारत पैदा होती है। हीटर, इस्त्री, ओवन और गीज़र बिजली की मदद से हरारत पैदा करते हैं। चीज़ों के रगड़ने से भी हरारत पैदा होती है। मिसालें हैं, नंबर 1, माचिस की डिबिया के किनारे तीली रगड़ने से हरारत पैदा होती है और तीली जलने लगती है। नंबर 2, अपने हाथों को ज़ोर से आपस में रगड़ें। अब हाथों से अपने चेहरे को छुएं। आपने क्या महसूस किया? जी बिल्कुल, जब हम हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो इससे भी हरारत पैदा होती है और हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। तो ये तरीका हम अक्सर सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं, कदीम ज़माने के लोग पत्थरों को आपस में रगड़ कर आग जलाया करते थे। आपने यकीनन मूवीज़ वगैरह में ये देखा होगा। ज़रा सोचिए, बच्चे सर्दी के दिनों में आपस में हाथ क्यों रगड़ते हैं? तो जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि सर्दी लग रही होती है, हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं। जब हम उनको रगड़ते हैं तो हमारे हाथों में हरारत पैदा होती है। अब हम देखते हैं हरारत और रोशनी की शिद्दत। रोशनी या हरारत की शिद्दत अपने मंबा के नज़दीक ज़्यादा महसूस होती है। आइए तहकीक करें। अपने कमरे में एक मोमबत्ती या लैंप रोशन करें। अब बाकी रोशनियाँ बंद कर दें। एक कुर्सी मोमबत्ती या लैंप के करीब रखें और दूसरी इनसे दूर। बारी बारी इन कुर्सियों पर बैठकर किताब पढ़ने की कोशिश करें। आपको इस सरगर्मी से क्या समझ आई? आपने ये सरगर्मी करनी है और उसके बाद फिर आपने बताना है कि आपको इससे क्या समझ आई। इसके बाद हमारे पास फिर से एक सरगर्मी है। घर में आपकी अम्मी खाना पकाती हैं। आप इनके नज़दीक खड़े होकर और उनसे कुछ फासले पर खड़े होकर चूल्हे की हरारत महसूस करें। आपको हरारत कहाँ ज़्यादा महसूस हुई? जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, जब हम चूल्हे के बिल्कुल करीब खड़े होंगे तो हमें हरारत ज़्यादा महसूस होगी। जब हम थोड़े से दूर हो जाएंगे तो हरारत कम महसूस होगी। अब हम देख लेते हैं बाब 1 नज़र में हरारत और रोशनी के ज़राए। सबसे पहले हैं कुदरती ज़राए, वो है सूरज, आग, बिजली का चमकना। इसके बाद है इंसान के बनाए हुए ज़राए, वो है मोमबत्ती, हीटर और लैंप वगैरह। रोशनी के इस्तेमालात, इर्द गिर्द अशिया को देखना, पौधों का खुराक बनाना, सोलर पैनल से बिजली पैदा करना। हरारत के इस्तेमालात, खाना पकाना, कपड़े खुश्क करना, कपड़े इस्त्री करना, सर्दी से बचना। हरारत और रोशनी की शिद्दत, मंबा के नज़दीक शिद्दत ज़्यादा, मंबा से दूर शिद्दत कम। हरारत पैदा करने के तरीके, सूरज से, बिजली से, चीज़ों के रगड़ने से। जी बच्चों, इस वीडियो में हमने हरारत पैदा करने के तरीके भी पढ़ लिए हैं। अब आपने क्या करना है, जो सरगर्मी मैंने आपको बताई थी आपने वो ज़रूर करनी है। यानी अपने कमरे में लैंप या मोमबत्ती जला के देखना है कि करीब बैठने से हरारत ज़्यादा महसूस होती है और दूर बैठने से हरारत कितनी कम महसूस होती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।